मुश्किल वक्त में पत्नी ने पति का साथ। अवनी, कल से खाने में एक ही सब्जी बनाया करो। खाना खाने बैठे शौर्य ने प्लेट में 2 सब्जी देखकर कहा, अरे रोज 2 ही तो सब्जी बनती है, एक तुम्हारे पसंद की और एक बच्चों के पसंद की, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, अवनी, मेरी नौकरी चली गई है और जो थोड़ी बहुत सेविंग है उसे संभाल कर खर्च करना होगा, पता नहीं दूसरी नौकरी कब मिलेगी। अब से तुम बस बच्चों की पसंद का ही खाना बनाया करो। शौर्य सिर झुकाकर बोला। ओह, अवनी के मुंह से बस इतना ही निकला। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम लोगों को तंगी में नहीं रखूंगा, जल्दी ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, बस तब तक थोड़ा हाथ खींच कर चलना होगा। शौर्य बोला, कोई बात नहीं, नौकरी ही तो गई है, दूसरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए और खाना खाइए। अवनी मुस्कुरा कर बोली। शौर्य का प्यारा सा परिवार है। अवनी जैसी सुंदर सुशील पत्नी, परी और खुशी 2 प्यारी बेटियां हैं। पापा, हमारी फीस जमा होनी है, टीचर ने ऑनलाइन क्लास में कहा था। तभी 8 साल की बेटी परी आकर बोली, ठीक है बेटा, पापा करवा देंगे, तुम जाओ पढ़ाई करो। अवनी बोली। अवनी ने जैसा सोचा था परेशानी उससे बड़ी है। 30,000 तो बच्चों की फीस चली जाएगी और आगे की फीस तो जुड़ती रहेगी, ऐसे तो सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। शौर्य निराश होकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे। सेविंग से आप कल फीस जमा कर देना, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। आप अभी कल की चिंता में खुद को मत घुलाइए, क्या पता कल कोई नई आशा की किरण लेकर आए। अवनी शौर्य के हाथ पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए बोली। 3 महीने बीत गए मगर शौर्य को नौकरी नहीं मिली। इस बीच अवनी ने बहुत अच्छे से कम खर्चे में घर चलाया, लेकिन जुड़ा हुआ पैसा कभी तो खत्म होना ही था। अवनी बच्चों के स्कूल से फीस को लेकर मैसेज आया है और बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए है, अब क्या होगा। एक दिन शौर्य चिंतित होकर बोला, लीजिए पैसे बैंक में जमा कर दीजिए और बच्चों की फीस भी दे दीजिए। अवनी 500 के नोट की गड्डी देकर बोली, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। शौर्य पैसे देखकर आश्चर्य से बोला, मैंने कल ही अपनी चेन बेच दी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बैंक में पैसे नहीं है और फीस का नोटिस आने वाला होगा। अवनी मुस्कुरा कर बोली, किसी काम का नहीं हूँ मैं, तुम्हें अपने जेवर बेचकर घर चलाना पड़ रहा है। अब शौर्य निराश होते हुए बोला, अरे आप और मैं अलग है क्या, मुश्किल समय आया है तो हम मिलकर इस पर जीत हासिल कर लेंगे, फिर जेवर का क्या है वो तो और बन जाएंगे, और वैसे भी मेरा असली गहना आपका और बच्चों का प्यार है। अवनी शौर्य के पास बैठते हुए बोली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, नहीं तो मैं हार ही जाता। अवनी को प्यार से देखते हुए शौर्य नम आंखों के साथ बोला, जी, हम आपको हारने नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ से हम हर मुश्किल पर जीत पा जाएंगे। अवनी बोली। हाँ अवनी, बस नौकरी मिल जाए, मैं तुम्हें इससे अच्छे गहने दिलवाऊंगा। जब तक हम साथ हैं हम हारेंगे नहीं, हर मुश्किल से जीत जाएंगे। शौर्य अवनी को गले लगाते हुए बोला। और हम तभी 5 साल की बेटी खुशी परी के साथ वहां आकर बोली, हम चारों जब तक साथ हैं। शौर्य ने खुशी को गोद में उठाकर बोला। तभी परी भी टेबल पर चढ़कर अपने पापा के गले में लटक गई। कुछ महीने यूं ही बीत गए। अवनी को अपने कान की बालियां भी बेचनी पड़ी। पर कहते हैं ना कि सब्र करने वाली पत्नी हो तो पति की किस्मत का सितारा ज्यादा दिन नहीं डूबा रहता। आखिरकार 8 महीने के मुश्किल समय के बाद शौर्य को नौकरी मिल ही गई और उनकी सारी परेशानी खत्म हो गई।